सभी मंदिरों में सांस्कृतिक उत्सव और घरों में दीपोत्सव मनाने का आह्वान। सीएम धामी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। सफाई कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत। बोले भाजपा के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे अयोध्या। प्रदेश में खुलेगा 10,000 नौकरियों का पिटारा। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, आईटी समेत विभिन्न संवर्ग के पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। 2.5 लाख कार्मिकों व पेंशनर के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। सीएम धामी की हरी झंडी के बाद आदेश जारी। 15 जनवरी को देहरादून आएंगी कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद उत्तराखंड का पहला दौरा। लोकसभा चुनावों की भी बनेगी रणनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे हम उत्तराखंड खबरों पर। उससे पहले रुक करेंगे नीम करौली महाराज जी का, जहां पर उनके धाम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
तो बता दें कि नैनीताल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नीम करौरी आश्रम पहुंचे हुए हैं, जहां पर श्रमदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है, जिसके अंतर्गत आज बाबा नीम करौरी आश्रम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो स्वच्छता अभियान का आगाज करते नजर आएंगे। बता दें कि नैनीताल स्थित नीम करौरी आश्रम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जानी है, जिसको देखते हुए कि नीम करौरी आश्रम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां पर सांस्कृतिक उत्सव स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11:45 पर कैची धाम से घोड़ाखाल हेलीपैड जाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं 12:15 पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक उत्सव स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11:45 पर कैचीधाम से घोड़ाखाल हेलीपैड जाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं 12:15 पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हेलीपैड पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान शुभारंभ करने के लिए अभी कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने के लिए कैचीधाम पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैचीधाम पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के शुभारंभ किया जाना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे देश में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाना है, जिसको देखते हुए आज नैनीताल स्थित कैचीधाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाना है, इसी कड़ी में आज कैचीधाम भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में भक्तिमय माहौल रहे, राम के भजन तमाम मंदिरों में बजते रहे, इसको लेकर के सांस्कृतिक उत्सव मनाने का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 14 से लेकर के 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और अभी आपने जो तस्वीरें देखी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नैनीताल स्थित जो कैची धाम है वहां की ये तस्वीरें हैं, जहां पर की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज से जो सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाना है उसका शुभारंभ कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सरकार ने इस सांस्कृतिक उत्सव के साथ ही जो स्वच्छता कार्यक्रम है उसको भी संचालित करने का फैसला लिया है। इसमें जो हमारे तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। तमाम मंदिरों में रंग रोगन के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा संध्याकालीन आरती और तमाम जो कार्यक्रम है भक्तिमय माहौल के, वो सभी कार्यक्रम आयोजित करने का भी सरकार ने फैसला लिया है। तो आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं और नैनीताल में उन्होंने कैची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन किए हैं। उनसे समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है और इसके साथ ही साथ उन्होंने सांस्कृतिक उत्सव का भी शुभारंभ किया है। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर सैनिक स्कूल भी जाएंगे। वहां पे बच्चों से वो वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे, उनसे आह्वान करते हुए नजर आएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, स्वच्छता को अपनाएं और इसके साथ ही साथ नशे को छोड़ करके देश के को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं और देर शाम उनका देहरादून आने का कार्यक्रम।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद देर शाम वापस देहरादून के लिए लौट जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले वो नैनीताल स्थित नीम करौली धाम पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। उसके बाद वहां पर वो स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते नजर आएंगे। इसके अलावा वो एक सैनिक स्कूल भी जाएंगे, जहां पर वो बच्चों से बातचीत करते नजर आएंगे और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं शाम को मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए लौट जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता इस कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर। तो जिस प्रकार से हरीश रावत का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। कुछ इस प्रकार से बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि सभी शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के पास इस बार चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर के सहारे ही जीत के सपने देख रही है बीजेपी। कुछ इस प्रकार से आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता है हरीश रावत, उन्होंने ये कहा है कि वो जाएंगे तो जरूर, पर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ये कार्यक्रम है। और उन्होंने इसी तरीके के कई आरोप जो है वो भी बीजेपी पर लगाए हैं। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ किया है कि वो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या में नहीं जाएंगे। उनका आरोप है कि भाजपा ने इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को इसका राजनीतिकरण कर दिया है, भाजपाईकरण कर दिया है, और इसी की वजह से वो 22 तारीख को तो विशेषकर अयोध्या नहीं जाएंगे। उसके बाद जब भी समय मिलेगा तो वो जरूर भगवान राम के दर्शन करेंगे। हरीश रावत का आरोप यह है कि सरकार ने जो वादे जनता से सत्ता में आने से पहले किए थे, उन सभी वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि भाजपा के पास सिर्फ एक जनता के पास ले जाने के लिए एक राम मंदिर का ही मुद्दा है, और इसी को भुनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। और यही वजह है कि जो तमाम जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं या जो महामंडलेश्वर हैं, उन सभी ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार किया है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने भाजपा के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए अंकित, तो जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मना कर दिया है, उसके बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी मना कर दिया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेती दिख रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या इस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई पलटवार किया गया है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो भाजपा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 22 तारीख को नहीं जाएंगे। और इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है, और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी जाने से इनकार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी 22 तारीख को जाने से इनकार किया है। वहीं इसको लेकर के उत्तराखंड में राजनीति हो रही है, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह सनातन धर्म का अपमान है, और कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा दिन है, जो कि करोड़ों सनातनी के आस्था का प्रतीक है, ऐसे अवसर पर भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जा रहे हैं तो उनका जो
सनातन धर्म के प्रति कितना प्रेम भाव है ये दर्शाता है। हालांकि विपक्ष का आरोप ये है कि अधूरे मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके अलावा तमाम जो शंकराचार्य हैं वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जाने से मना करा है 22 तारीख को। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो राम विरोधी नहीं है, लेकिन सही समय आने पर वो जरूर जाएंगे जब भगवान श्री राम बुलाएंगे। भाजपा के निमंत्रण पर फिलहाल कांग्रेस का कोई भी नेता जाने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म होती नजर आ रही है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मना कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, तो वही बीजेपी साफ तौर पर कांग्रेस को अब राम विरोधी भी बता रही है। और साथ ही इस तरीके से देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल नहीं होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर बीजेपी की और सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि वह श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों ही शामिल होगा। सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा? और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई है, वो उचित नहीं है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। संघ ने 15 जनवरी को सचिवालय कूच करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बरनाल ने बताया कि वर्ष 2021 में सरकार ने डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी गठित कर उसकी सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। सफाई मजदूर संघ शाखा उत्तराखंड ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में कार्य कर रहे हैं, राज्य गठन की दिनांक से उनके हितार्थ, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रेस वार्ता की है। हम लगातार इन कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिलाने के लिए, सफाई कार्यों में लगे हुए ड्राइवर और हेल्पर को परमानेंट कराने के लिए, इसके साथ जो हमारे मालिकाना हक की एक मुद्दा था कि जो हमारे आवास हैं, जिन मकानों में हम रहते हैं, उसका मालिकाना हक दिलाया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर एक डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए विगत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। तो आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय कूच करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। वर्ष 2021 से लेकर के उनकी सिफारिशें नहीं लागू की जा रही हैं, जिसको लेकर के वो सचिवालय कूच कर सकते हैं। और लगातार सफाई कर्मचारी ये बयान दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि 15 जनवरी को वो सचिवालय कूच करेंगे।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय कूच करने की बात कही है, उनका कहना है कि वो 15 जनवरी को सचिवालय कूच करेंगे क्योंकि उनकी मांगों को और नहीं माना जा रहा है, उनकी सिफारिशों को नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं अवंतिका, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। और यही वजह है कि सफाई कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर आरोप सफाई कर्मचारियों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार सफाई कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जब जब उनकी मांगों को मानने की बात आती है तो सरकार पीछे हट रही है और उचित कार्रवाई करेंगे का आश्वासन देती है। और इन सब आश्वासनों के बाद अब तक कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर के तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं उन सभी को सचिवालय घेराव के लिए बुलाया गया है संघ की तरफ से। और 15 जनवरी को ये घेराव होने जा रहा है और सचिवालय के घेराव के माध्यम से सरकार से मांग की जाएगी कि जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनका वेतन बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा जो उनके आश्रित हैं उनको नियुक्ति देने और तमाम जो मांगे हैं इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने सचिवालय कूच करने की बात भी कही है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी भी इस मामले का संज्ञान लेते नजर आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय कूच की बात कही है, जहां पर 15 जनवरी को सचिवालय कूच करने की बात सफाई कर्मचारी कह रहे हैं। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।